पूर्वजो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मय ब्राह्मणो विद्यास्य देव अशन्वासे श्रेष्ठाति लक्ष्मी शामना बाहुनाते पार्श्वे नक्षत्राणियो पार्श्वेनो व्यातम्मा विशरण्ये काणामोल्मायिका न सर्वालोकां मायिका
श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। बंसी विभूषितकरा नवनीराभा। बंसी विभूषितकरा नवनीराभा।
कर्ण्यो कर्णिकारम् विप्रद्वासकणककपिशं वैयन्तीं च माला रधराणवेणुरधरसुधया पूर्यणगोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्ति गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंतानंत विभूषित प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता विद्यालंकार नाना स्थानाधीश हम सबके करधार श्री श्री एक हयारात पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में हम सभी का कोटि कोटि नमन। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की अनंतानंत कृपा से उनके आशीर्वाद से हम सभी मास की संक्रांति को आपके इस आश्रम में एकत्रित होकर उस परमपिता परमात्मा को रिझाने के लिए उनको प्रसन्न करने के लिए सत्संग हरि चर्चा हरि कीर्तन करते हैं। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की हम सब के ऊपर अपार कृपा है, उनका आशीर्वाद है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य श्री गुरु महाराज जी ने अपने जीवन काल में हम सब भक्तों के कल्याण के लिए बड़े बड़े मंदिरों का देवी देवताओं का स्थापना की हुई है और इन आश्रमों में देवी देवताओं की स्थापना कर कर उनकी पूजा आराधना उनकी स्तुतियां कर कर उनके दर्शन कर कर हम सब अपने आप को धन्य मानते हैं। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। आपके इन आश्रमों में पूज्य श्री गुरु महाराज जी ने जो जो भी निर्माण किया है, जिन जिन भी देवताओं की स्थापना की है, वो सब हमारे कल्याण के लिए है। बोले सनातन धर्म की जय। और उसी के अनुसार जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूज्य श्री गुरु महाराज ने हम सबके कल्याण के लिए, हम सबके उद्धार के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई हुई थी कि हम सब ऋषियों की संतान हैं। हम सब ये मानते हैं और जानते भी हैं, क्योंकि हम सब के जो गोत्र हैं, जब हम कोई अपने घर में अनुष्ठान करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, उसमें
हमारा गोत्र और नाम लिया जाता है। तो हम सब के अपने अपने गोत्र हैं, और वो जो गोत्र है वो ऋषियों के नाम के गोत्र हैं। जिस ऋषि के वंश में हम उत्पन्न हुए हैं, जिस ऋषि की हम संतान हैं, उन ऋषियों का उस समय नाम लिया जाता है। तो हम ये सब जानते हैं कि हम ऋषियों की संतान हैं और हमारे ऋषि ये है, हमारा गोत्र ये है। पर आज तक किसी ने भी उस अपने ऋषियों को देखा नहीं, उनका दर्शन नहीं किया। तो पूज्य श्री गुरु महाराज जी की एक बहुत बड़ी योजना थी कि इस आश्रम में भी आपका जब ये रक्षाबंधन आता है, उस रक्षाबंधन के दिन आचार्य श्री सुरेंद्र जी जानते हैं और ये विधिवत उस दिन यहाँ ऋषियों की पूजा करवाते हैं। बोले सतगुरुदेव भगवान की। कई वर्षों से ये परंपरा इस आश्रम में चल रही है। यहाँ वो रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का अटूट त्योहार है। वहां शास्त्रों में, वेदों में उस दिन ऋषियों की पूजा का भी बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। तो पूज्य श्री गुरु महाराज जी की ये बहुत बड़ी योजना हम सब के कल्याण के लिए थी कि हम सब उन ऋषियों की संतान हैं और उन ऋषियों का पूजन भी करते हैं, परंतु हमने कभी उनका दर्शन नहीं किया है। तो पूज्य श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए वो सप्त ऋषियों की मूर्तियां आज से 5-7 साल पहले यहाँ विराजमान रख ली थी। यहाँ उनको लाकर रख दिया था, परंतु आश्रम की व्यवस्था इतनी थी, आश्रम के काम इतने थे कि वो स्थापना करने में विलंब हो गया। और पूज्य श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा, उन्होंने ये सौभाग्य हमें देना था, हमारे हाथों से वो स्थापना करानी थी। तो ऐसा कि आप सब जानते हैं कि गत दिनों 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक उन ऋषियों की स्थापना यहाँ की गई। बोले शिवावर्त धाम की। 1 तारीख को उन ऋषियों की विशाल दिव्य शोभा यात्रा निकाली गई कालेश्वर महादेव तक। वहां उनका स्नान करवाया गया और 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा, आचार्य श्री सुरेंद्र जी के द्वारा, इनके सहयोगी विद्वानों के द्वारा उन ऋषियों की पूजा पाठ, उनके ऋषियों के पास जो भी ऋषियों का काम होता है वो सारा किया गया। और 8 तारीख को पूज्य श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों द्वारा उन मूर्तियों की यहाँ स्थापना की। बोले सतगुरुदेव भगवान की, भारत के ऋषियों की जय जय श्री। तो हम तो सब ऋषियों की संतान हैं, पर प्रश्न ये है कि अब ऋषि किसकी संतान है? वो ऋषि जन भी किसी की संतान होंगे ना। तो श्री गीता जी में लिखा हुआ है, भगवान परमपिता परमात्मा नारायण कहते हैं कि सप्त ऋषयः पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा याता मासां येषां लोके महाप्रजा। बोले गीता माता की। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि हे अर्जुन, महर्षि सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस तथा। कहते कि जब मैंने संकल्प किया कि मैं एक हूं, 100 अनेक हो जाऊं, एको हम भूष्यामा। यह परमपिता परमात्मा का संकल्प है कि मैं एक हूं, एक से अनेक हो जाऊं। जब ये उनका संकल्प हुआ
उनका मन हुआ कि मैं सृष्टि करूं, तो सबसे पहले सृष्टि करने से पहले उन्होंने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाने के लिए 4 व्यक्ति पैदा किए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 ऋषि हैं। इनको पैदा किया अपने मन से। मन से जब इनको पैदा किया तो इनको कहा कि जाकर आप सृष्टि करो। तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम परमात्मा की आराधना करेंगे, परमात्मा का भजन करेंगे, परमात्मा को प्रसन्न करेंगे। इन्होंने सृष्टि करने से मना कर दिया। और ये हमेशा 5 वर्ष की आयु के रहते हैं और हर समय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम इनके मुखारबिंद पर रहता है। जब इन्होंने सृष्टि करने से मना कर दिया, फिर परमात्मा ने 7 ऋषियों की स्थापना की। महर्षि सप्त पूर्वे चत्वारो। पहले 4 ऋषि उत्पन्न किए, इन्होंने सृष्टि करने से मना कर दिया। फिर कहते सप्त महर्षि सप्त। फिर ये मन से 7 ऋषि परमात्मा ने पैदा किए। विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, ये हमारे सप्त ऋषि कहलाते हैं। ये परमात्मा ने अपने मन से इनको पैदा किया है। महर्षि सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मासा जाता येषाम लोक इमा प्रजा। ये 7 ऋषि उस ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए हैं और इस 7 ऋषियों की हम सारी संतान है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। और इन 7 ऋषियों की जो सेवा करता है, इनकी पूजा करता है, इनकी आराधना करता है, उनमें 7 गुण विराजमान हो जाते हैं। क्योंकि ये सप्त ऋषि हैं और सप्त गुण सहित हैं। ये इनमें 7 गुण विराजमान हैं। दीर्घायुषो मंत्रकृत ईश्वरो दिव्य चक्षुषा वृद्धा प्रत्यक्ष धर्माणो गोत्र प्रवृत्ताश्च। ये 7 गुण जिसमें होते हैं वो 7 ऋषि होते हैं। और जो इनकी आराधना करता है, इनकी पूजा भजन पूजा पाठ करता है, वो भी इन 7 गुणों से युक्त हो जाता है। इनका पहला गुण है दीर्घायुषो। ये दीर्घ आयु वाले होते हैं। इनकी आयु दीर्घ होती है, लंबी आयु होती है। इस सृष्टि के प्रलय तक ये रहते हैं, इनकी इतनी लंबी आयु होती है। और मंत्रकृत, ये मंत्र को प्रकट करने वाले होते हैं। ऋषियों मंत्र दृष्टारा। जब सृष्टि उत्पन्न हुई तो हमारे जो मंत्र थे वो आकाश में मंत्र थे। उन आकाश से इन्होंने अपने तपस्या के द्वारा, आराधना के द्वारा उन मंत्रों का अनुभव किया है। और जिस जिस मंत्र का इन्होंने अनुभव किया है, उस मंत्र के ये ऋषि बने हुए हैं। उन मंत्रों को इन्होंने अनुभव कर कर लिखा है और हमारे जीवन काल में उनको लाया है। तो ये दीर्घ आयु वाले होते हैं और मंत्र को जानने वाले, प्रकट करवाने वाले होते हैं। और ईश्वर हो, ये ऐश्वर्यवान होते हैं, ऐश्वर्य युक्त होते हैं। और दिव्य चक्षुषा, इनकी दृष्टि दिव्य होती है। भूत भविष्य वर्तमान का सब ये जानते हैं। और वृद्धा, ये विद्या में, गुणों में, हर तरफ से ये वृद्ध होते हैं, जानने वाले होते हैं, ज्ञानवान होते हैं हर तरफ से। और प्रत्यक्ष धर्माणो, और धर्म का प्रत्यक्ष करने वाले होते हैं, साक्षात करने वाले होते हैं। और गोत्र प्रवृत्ताच, और ये हमारे गोत्र कहलाते हैं। हम सबके, किसी का विश्वामित्र गोत्र है, किसी का वशिष्ठ गोत्र है, किसी का कश्यप गोत्र है, ऐसे सबके अपने अपने गोत्र होते हैं। ये 7 ऋषि 7 गुण संपन्न होते हैं। और जिनकी जो आराधना करता है, इनकी जो पूजा पाठ करता है, इनके चलाए हुए मार्ग पर चलता है, वो भी सप्त गुण संपन्न हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, भारत के ऋषियों की। और दूसरी बात ये कि हम ऋषियों की पूजा क्यों करते हैं।
हम तो ये कहते हैं कि हम जब पैदा होते तो हम खाली हाथ आते हैं, कुछ लेकर साथ नहीं जाते। कहावत भी खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। क्या साथ लेकर आए थे, क्या साथ लेकर जाएंगे। पर ये कहावत उन लोगों के लिए है जो जिनको ज्ञान नहीं है। शास्त्र ये कहते हैं कि जब हम आते हैं तब हम खाली हाथ नहीं आते हैं, हमारे साथ 3 ऋण आते हैं। जायमानो वै ब्राह्मण स्त्रीविण ऋणवः जायते। ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः। हमारे साथ 3 ऋण आते हैं। मैंने शायद उस दिन भी कहा था जिन दिन स्थापना थी कि हमारे साथ जब हम जन्म लेकर आते हैं तो 3 ऋण आते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। याद रहेगा आपको, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये 3 ऋण मैं लेकर आता हूं साथ। ये जन्म जन्मांतरों से मेरे साथ लगे हुए हैं। तो हम देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं का आराधना करते हैं, उनके लिए यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। ये देवताओं के ऋण से अरुण होना है। रोज सूर्य भगवान हमें प्रकाश देते हैं, उनकी ऊर्जा से, उनके पावर से हमारे फसलें उत्पन्न होती हैं, वनस्पतियां, फल उत्पन्न होते हैं, जिनको खाकर हम जीवित रहते हैं। तो ये कितना बड़ा ऋण है हमारा सूर्य भगवान की। वो सूर्य भगवान का ऋण उतारने के लिए हम उनके लिए क्या करते हैं? हमें रोज सुबह स्नान कर कर सूर्य भगवान के लिए अर्घ देना है। एक तांबे का लोटा हो, जल हो, लाल पुष्प हो, लाल चंदन हो, सूर्य भगवान को 3 अंजलि हम जल चढ़ा देंगे। तो जो सूर्य भगवान हमें इतना प्रकाश देते हैं, हमारी फसलें पैदा करते हैं, हमारे लिए पेड़ पौधे पैदा करते हैं, उस ऋण से हम ऋण हो सकते हैं। परंतु यदि हम नहीं करेंगे तो ये ऋण हमारे ऊपर रहेगा और जन्म जन्मांतर तक हमें ये ऋण साथ में लेता रहेगा। तो देवताओं का ऋण से ऋण होने के लिए उनकी पूजा पाठ यजन करना, और हमारा पितरों का ऋण हमारे ऊपर है। जैसा कि परसों से आचार्य जी ने बताया कि आपके श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, तो उस श्राद्ध के दिनों में अपने पितरों के निमित्त जो हमारे बुजुर्ग जिस तिथि को छोड़कर गए हैं, उस तिथि को उनके लिए श्राद्ध करना, उनके लिए पिंड दान करना, जल दान करना, ये हमारा पितरों से ऋण होने का है। पितरों का जो ऋण है उससे ऋण होना है हमारा। और अपनी गृहस्थी में प्रवेश कर कर अपने वंश वृद्धि करना, ये पितरों से के ऋण से ऋण होना है। ये पितृ ऋण से ऋण होना है। देवताओं का देवताओं की पूजा कर कर उनके ऋण से ऋण होना है। परंतु ऋषियों का ऋण कैसे चुकाएं हम? ऋषियों के ऋण से ऋण कैसे हुआ जा सकता है? तो कहते हैं कि ऋषियों के ऋण से ऋण होने के लिए हमें ब्रह्मचर्य का पालन कर कर, उनके चलाए हुए मार्ग पर चलकर, जो उन्होंने अपने अनुभव से मंत्रों का साक्षात्कार किया है, उन मंत्रों के द्वारा अपने जीवन को चलाकर हमें ऋषि के ऋण से ऋण होना है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। इन 3 ऋणों से जब हम ऋण हो जाएंगे, इन 3 ऋणों से हम जब इनको चुका देंगे, तब हम इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जन्म मरण मृत्यु रूप भय से हम कट जाएंगे, तब हमारे जीवन का कल्याण होगा। तो पूज्य श्री गुरु महाराज जी ने हमारे जीवन के कल्याण के लिए, हमारे दर्शनों के लिए, ताकि हम इन ऋषियों का दर्शन कर कर, इनकी पूजा पाठ कर कर अपने आप को दीर्घ आयु बनाएं, अपने आप को पवित्र बनाएं, निर्मल बनाएं, इसलिए इन्होंने इन ऋषियों की स्थापना पूज्य श्री गुरु महाराज ने अपने कर कमलों के द्वारा की है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बाबा धाम की जय। सनातन धर्म की जय। एक बहुत बड़े विद्वान पंडित हुए मृकंडू नाम के, काशी में विराजमान रहते थे। तो उनकी कोई संतान नहीं थी, निसंतान थे। शंकर जी की बड़ी आराधना करते थे,
बड़ी पूजा पाठ करते थे। कई वर्षों तक उन्होंने शंकर जी की आराधना की। तो एक बार शंकर जी ने स्वप्न में आकर उनसे कहा कि मैं आपकी आराधना से, आपकी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं, आप मांगो, क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा, पंडित जी ने कहा कि मेरे घर में सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, पर मेरे घर में संतान नहीं है, तो आप कृपा कर मुझे एक संतान दे दो। शंकर जी ने देखा कि इसके तो 7 जन्मों तक संतान नहीं, पर उन्होंने कहा कि आपने मेरी आराधना की है, मेरी तपस्या की है, मैं संतान तो आपको दे दूंगा, पर वो संतान केवल 5 वर्ष आपके पास रहेगी। 5 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो पंडित जी ने सोचा कि चलो 5 वर्ष से सही संतान का सुख तो देख लेंगे कैसा होता है। तो समय आने पर उनके घर में एक संतान हुई, एक पुत्र का जन्म हुआ। और वो पुत्र का जब जन्म हुआ तो पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, शंकर जी का बड़ा धन्यवाद किया कि उनकी कृपा से मेरे घर पुत्र हुआ। अब पुत्र बड़ा होने लगा, उसका यज्ञ भी संस्कार भी हुआ, चूड़ाकरण संस्कार हुआ, पर साथ साथ में पंडित जी को चिंता भी सताने लगी कि केवल ये 5 वर्ष का है, पर 5 वर्ष तक वो इतना विद्वान, इतना पढ़ लिख गया, इतना शास्त्रों का ज्ञान भी कर लिया, चारों वेदों का ज्ञान हो गया, पर आयु केवल 5 वर्ष। तो वो उनको खुशी भी हुई इस बात की कि संतान हुई है, पर ये गम भी अंदर अंदर सताने लगा कि 5 वर्ष के बाद ये मुझे छोड़कर चला जाएगा। अब जब 4 वर्ष बीत गए, कुछ महीने बीत गए, तब किसी ज्योतिषी से उन्होंने पूछा पंडित जी ने कि इसकी आयु केवल 5 वर्ष है, पर मैं चाहता हूं कि थोड़ा और जीवित रहे, उसके लिए कुछ उपाय बताओ। तो ज्योतिषी ने बताया कि इसका उपाय तो बचने का कोई नहीं है, विधाता के लिए को कौन बदल सकता है, पर आप ऐसा करो, आप काशी के एक घाट में अपनी कुटिया बना लो, उस घाट में कुटिया बनाकर रहो और इसको कुटिया के बाहर बिठा दो। कोई भी संत, कोई भी विद्वान, कोई भी महापुरुष आए, ये उनको प्रणाम करे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। हमें भी अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए, संस्कार डालने चाहिए। जब हम बड़ों को, बुजुर्गों को, अनुभवी को, किसी को प्रणाम करते हैं तो अनायास ही वहां से कुछ ना कुछ आशीर्वाद निकल आता है। हम चाहे ना भी चाहे, यदि मैंने उनको प्रणाम कर दिया तो उनके मुखारविंद से कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। कहते अभिवादनशीलस्य चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। कहते हम बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, उनके मुखारविंद से कुछ ना कुछ निकलता है, परंतु यदि उनके मुखारविंद से कोई आशीर्वाद भी नहीं निकला तो मैंने जो प्रणाम किया है उस प्रणाम करने का ये फल होगा कि मेरे में 4 वस्तुएं अपने आप आ जाएगी, मेरी आयु बढ़ जाएगी, मेरा फल बढ़ जाएगा, मेरी आयु बढ़ेगी, उससे अपने आप बढ़ेगी। वो चाहे आशीर्वाद दे चाहे ना दे। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धं सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। कहते वृद्धों को, अनुभवी संतों को, बुजुर्गों को प्रणाम करने से 4 चीजें अपने आप ही आ जाती हैं। मेरी आयु बढ़ जाती है, मेरा यश बढ़ता है, मेरे में आत्मबल पैदा होता है और मेरे में विद्याओं का भंडार बढ़ जाता है। ये 4 विद्या मुझे प्रणाम करने से आ जाती है। बोले सनातन धर्म की। तो हमें ये संस्कार देने चाहिए कि अपने माता पिता को रोज बच्चे उठकर प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें, घर में कोई अतिथि आए, बुजुर्ग आए, संत आए, उनको प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ये सबको चाहिए। हम आजकल अपने बच्चों को बड़ी बड़ी शिक्षा दे देते हैं,
बड़े बड़े इंग्लिश स्कूलों में डाल देते हैं, पर वो इतना ऊंचा उड़ जाता है कि नीचे देखना ही भूल जाते हैं। आप में से कौन से ऐसे माता पिता होंगे जिनके बच्चे रोज उठकर सुबह प्रणाम करते हैं माता पिता को? कोई भी नहीं है, बस देखा देखी कर रहे हैं। बोले सदगुरुदेव भगवान की। ये बहुत बड़ी हमारी एक भूल है माता पिता की। माता पिता की बहुत बड़ी एक गलती है ये कि वो बच्चों को अपने वैदिक संस्कृति के संस्कार नहीं दे रही है। इंग्लिश मीडियम में डालकर ना जाने कौन कौन से वो स्कूल कौन कौन से पंथों के हैं, संप्रदायों के, उनमें डाल देते हैं। वो अपनी भारतीय संस्कृति को भूल जाते हैं, वैदिक प्रणाली को भूल जाते हैं। कैसे बड़ों को प्रणाम करना है, कैसे बड़ों के साथ बात करनी है, कैसे उनके साथ बैठना उठना पता ही नहीं होता। कई माता मेरे पास भी बच्चों को लेकर आती हैं, महाराज जी को प्रणाम करो। नीचे गर्दन, ऊपर गर्दन, हो गई इधर होगा, जबरदस्ती करके तो एक हाथ से ये प्रणाम करने की विधि हो चुकी है। अब मैं भी सोचता हूँ कि बचाओ, अब क्या होगा, इन बच्चों का उद्धार कैसे होगा, और हमारी भारतीय संस्कृति का क्या होगा, जिनकी ये आगे नींव है, आधार स्तंभ है ये बच्चे, इनका क्या होगा। तो ये बहुत दुख लगता है उस समय जब ऐसा बच्चे करते हैं। उनको प्रणाम करने का नहीं पता कैसे प्रणाम किया जाता है, कैसे किया जाता है। एक हाथ में मोबाइल होता है, एक हाथ में कुछ और होता है, चले हुए हैं अपनी मस्ती में, पता ही नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो ये जो बातें हैं ये हमें ये ऋषिगण सिखाते हैं। ये बात ये ऋषिगण सिखाएंगे प्रणाम करने से क्या होता है। तो ये प्रणाम करना एक बहुत बड़ी बात है। तो जब उन्होंने ज्योतिष ने उनको कहा पंडित जी को कि इस बच्चे को बाहर बिठा दिया करो, कोई भी संत आए बुजुर्ग आए उनको प्रणाम करें। 1 महीना रहता था भी 5 साल पूरे होने को, तो वो बच्चा बाहर बैठ जाता, जिस किसी को भी जो भी आए प्रणाम करने लग जाता। ऐसे करते करते उसकी मृत्यु को 3 दिन शेष रह गए। जब 3 दिन शेष रहे तो जो बुजुर्ग संत आते थे उनको प्रणाम करने का ये फल हुआ कि जब 3 दिन शेष रहे तो ये सप्त ऋषि जिनके आप दर्शन कर रहे हैं, ये सप्त ऋषि मार्ग से जा रहे थे और उस बच्चे ने सप्त ऋषि को प्रणाम किया। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जब इन सप्त ऋषि को प्रणाम किया तो सप्त ऋषि ने आशीर्वाद दे दिया कि दीर्घायु भव, दीर्घायु भव। 7 बार शब्द निकला दीर्घायु भव। अंदर बैठे पंडित जी ने ये शब्द सुने तो बाहर निकले और देखा कि सप्त ऋषि आए और दीर्घायु भव का बेटे को आशीर्वाद दे दिया। वो कहने लगे ऋषिगण आपने ये क्या कह दिया, ये आपने दीर्घायु भव का उनको आशीर्वाद दे दिया। तो उन्होंने कहा इस बच्चे ने बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर साष्टांग हमें प्रणाम किया है। अब जब कोई विनम्रता के साथ साष्टांग प्रणाम कर देता है तो वो अपने सारे गुण उसमें भर देता है। ये भारत के ऋषियों की। मैंने अभी जो जो सेवादार आज आए हुए थे मैंने सब बुलाए हुए थे, पर सब तो नहीं आए। जो भी आए थे मैंने उनको प्रसाद भी दिया, उनका धन्यवाद भी किया और पूज्य गुरु महाराज जी का भेदा हुआ आशीर्वाद भी उनको दिया कि दिन रात उन्होंने यहाँ रहकर सेवा की है। इस आयोजन में ऐसी सेवा की उन्होंने, ऐसी सेवा तन मन धन से अपने घर बार के काम छोड़कर इतनी बड़ी विराट शोभा यात्रा, और उस शोभा यात्रा में भी जो जो उन्होंने सेवा की, जो जो भी यहाँ आयोजन हुआ, जिसने भी जो जो सेवा की वो सारी सेवा उनकी असराहनीय थी। उनकी महिमा नहीं गाई जा सकती उस सेवा की। शास्त्र कहते हैं कि सेवा धर्मो परमो गहना योगी नाम अगम्य। सबसे कठिन दुनिया में यदि है तो वो है सेवा करना, और वो सेवा आप सब ने मिलकर यहाँ की है। और जिसने सेवा की वो तो की, पर जो सेवा नहीं कर पाया उन्होंने स्वयं यहाँ आकर इस आयोजन की शोभा को बढ़ाया है। दिन रात यहाँ आकर उन्होंने जो आनंद लिया है, सप्त ऋषियों का दर्शन कर कर, उनकी पूजा पाठ का दर्शन कर कर, वृंदावन से आए हुए
रासलीलाओं का दर्शन कर कर जो आनंद आपने लिया वो आनंद भी सहारणीय था। ऐसा आनंद आज तक मैंने नहीं देखा किसने दिया हो। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री। तो इस आयोजन में जिसने भी जो सेवाएं की है, मैंने आपको ये बात कही ना कि अभी वो सप्त ऋषि ने उस पंडित जी को ये बात कही है कि जो अपने आप को समर्पित कर देता है, बड़े विनम्र भाव से प्रणाम कर देता है, सेवा में समर्पित कर देता है, जिसको उसने समर्पित किया है उसके जितने भी गुण हो अपने आप उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। उसी प्रकार आपने भी सप्त ऋषियों के निमित्त जो भी काम किए हैं, सप्त ऋषियों की जो भी शिक्षा है, उनका जो भी आशीर्वाद है, उनके जो भी गुण है, वो अपने आप ही आप में ट्रांसफर हो जाएंगे। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। तो जब सप्तऋषि ने ये बात कही तब वो पंडित जी कहने लगे कि इसकी आयु तो केवल 5 वर्ष है, केवल 5 वर्ष की आयु है और 5 वर्षों में केवल 3 दिन शेष रह गए और आपने दीर्घ आयु का आशीर्वाद दे दिया, तो वो कैसे पूरा होगा? वो अब 3 दिन शेष है इसकी आयु। अब वो सप्त ऋषि भी चिंतित हो गए कि 3 दिन शेष है इसकी आयु और हमने इस दीर्घ आयु का आशीर्वाद दे दिया इनको, ये कैसे हो पाएगा? पर वो भी सप्त ऋषि थे। उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को साथ लिया और सीधे ब्रह्मलोक में चले गए। सप्त ऋषि सीधे ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में पहुंच गए और सप्त ऋषियों ने भी जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तो जैसे सप्त ऋषियों ने प्रणाम किए तो सबको ब्रह्मा जी कहे दीर्घायु भव, दीर्घायु भव, दीर्घायु। और सबसे पीछे वो बच्चा था, उसको भी कह रहे तुमने भी साष्टांग प्रणाम कर देना। तो उस बच्चे ने भी जाकर ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने भी कह दिया दीर्घायु भव। सप्त ऋषि बड़े प्रसन्न हुए कि हमारी बला टली अब ब्रह्मा जी के ऊपर आ गई। हमने तो दीर्घायु भव का आशीर्वाद दे दिया, हमारे ऊपर बात आ गई थी, अब ये बात ब्रह्मा जी के ऊपर आ गई। अब ब्रह्मा जी ने जब दीर्घायु भव का आशीर्वाद दे दिया, पूछने लगे कौन है? सप्त ऋषि कहने लगे और कोई नहीं है, ये भला है जिसकी अब 3 दिन आयु शेष रह गई है और आपने दीर्घायु भव का आशीर्वाद दे दिया है, अब आप जानो ये जाने। अब ब्रह्मा जी भी सोचने लगे कि 3 दिन शेष आयु और मैंने दीर्घ आयु भव का आशीर्वाद दे दिया, कैसी बात बनी? और दूसरा दिन निकल चुका था, अब तीसरा दिन आया तो ब्रह्मा जी भी सोचने लगे अब क्या किया जाए, आज इसकी मृत्यु निश्चित है, तीसरे दिन तो इसने मरना है। तो उधर पंडित जी ने क्या किया, वो शिवलिंग लिया और शिवलिंग के पास उसको बिठा दी कि तुम 24 घंटे इसकी पूजा करो, आज इसका अंतिम दिन है, शंकर जी की पूजा करता है। उधर ब्रह्मा जी सोचने लगे भी क्या हो सकता है, क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि इसको ये 5 वर्ष की आयु दी किसने है? कहने लगा वो तो शंकर जी की कृपा से ये हुआ है, शंकर जी ने 5 वर्ष की आयु दी। तो कहते भी चलो शंकर जी के पास चलते हैं। अब ब्रह्मा जी सप्त ऋषि को लेकर शंकर जी के पास चले गए। शंकर जी को पता लगा कि मैंने 5 वर्ष की आयु इसको दी हुई है और उसमें से आज अंतिम दिन है, और उधर ब्रह्मा जी ने और ऋषियों ने दीर्घ आयु का आशीर्वाद दे दिया है, अब इनकी इज्जत को भी रखना है। तो उधर वो शंकर जी की आराधना कर रहे हैं। शंकर जी की आराधना करा, उधर यमराज उनको लेने आ गया, समय हो गया उसका 5 वर्ष पूरे हो गए। जब यमराज लेने आ गए तो शंकर जी भी वहीं ब्रह्मा जी के साथ सब ऋषियों के साथ प्रकट। तो शंकर जी जब प्रकट हुए, यमराज ने कहा कि शंकर जी आप कहते ये मेरा भक्त है। तो यमराज जी कहने लगे इसकी आयु अब पूर्ण हो चुकी है, अब तो इसकी आपने इसको 5 वर्ष दिए थे, इसके 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो शंकर जी ने कहा कि 5 वर्ष आयु दी किसने इसको? कहते वो यमराज जी कहने लगे वो तो आपने दी है। तो कहते मैंने 5 वर्ष दिए इसकी आयु को, तो 5 वर्ष मैंने अपने दिए हुए हैं, मेरे 5 वर्ष पूरे होंगे तब ये पूरा होगा। विश्वनाथ भगवान की, महामृत्युंजय भगवान की।
अब देख लो कि एक हजार बार ये 4 युग बीतेंगे, 1000 बार, 1000 बार ये 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, 1000 बार बीतेंगे, तब ब्रह्मा का एक दिन होगा, तब ब्रह्मा का एक दिन होगा। उसके बाद फिर 1000 बार ये द्वारा बीतेंगे 4 युग, तब ब्रह्मा की रात होगी। और देखो ब्रह्मा का दिन और रात कितना बड़ा है। उसी प्रकार कहते ब्रह्मा की एक दिन और रात बीतने में इतना समय लगता है। कहते ब्रह्मा के ऐसे जब 100 वर्ष बीतेंगे तब शंकर का एक दिन होगा। बोले शंकर भगवान की जय। जब ब्रह्मा के 100 वर्ष बीत जाएंगे तब शंकर का एक दिन होगा। अब देखो शंकर के 5 साल कितने होंगे, वो 5 साल इस बच्चे को मैंने दिए हुए हैं, और अब अभी लेने आ गए इसको। और वो आज के युग में श्री मार्कंडेय ऋषि जी कहलाते हैं, जितने न जाने कितनी बार प्रलय देख लिया, कितनी बार सृष्टि बनते देख ली, कितनी बार प्रलय देख लिया, उनके अभी 5 वर्ष पूरे नहीं हुए। ये किसका वरदान था? सप्त ऋषियों का दीर्घ आयु भव का उन्होंने वरदान दिया था। उस वरदान के कारण शंकर जी को अपना वर बदलना पड़ा। दिए तो उन्होंने 5 वर्ष मानव के थे, पर जब सप्त ऋषियों कह दे दीर्घ आयु भव, तब वो 5 वर्ष मनुष्य के ना बनकर शंकर जी के बन गए वो 5 वर्ष। बोले शंकर भगवान की जय। भारत के ऋषियों की जय जय श्री राम। तो हमें समय समय पर आकर इन ऋषियों का दर्शन करना, इन ऋषियों की पूजा करना, यथा योग्य हो सके, जो कुछ भी हो सके इन ऋषियों के निमित्त करना, और अपने बच्चों को, अपने आप को दीर्घ करना, अपने में हर तरह का ऐश्वर्य आए, हमें वेदों को पढ़ने का, शास्त्रों को पढ़ने का सामर्थ्य मिले, इन बातों को लेकर हमें ऋषियों की पूजा करनी होती है, इन ऋषियों की आराधना करनी होती है। तो हमें ये एक बड़ा सौभाग्य पूज्य श्री गुरु महाराज ने प्राप्त करवाया है कि हमारे इस इलाके में, मैंने शायद अभी ये सप्तऋषि यहाँ कहीं देखे नहीं है, इनकी स्थापना हुई। हरिद्वार में तो इनकी स्थापना है, पर शायद इधर किसी आसपास के इलाके में इनकी स्थापना नहीं है। तो ये हम अपने आप को बड़ा धन्य मानते हैं कि हमें ऐसे पूज्य गुरु महाराज जी मिले हुए हैं, जिन्होंने अपने बड़ी बड़ी योजनाओं के तहत बड़ा बड़ा कुछ सोचकर हमारे लिए क्या कुछ निर्माण नहीं कर दिया। जय कारा वीर बजरंग, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। और हमें इसे योग्य बना दिया है कि हम इन आश्रमों में आए दिनों में जो जो आयोजन होते हैं, उन आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लेकर सेवाएं कर कर अपने जीवन को पवित्र करते हैं। शास्त्रों में 3 प्रकार का योग बताया गया है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। इसमें जो हम कर्म करते हैं, जो हमने संसार के लिए कर्म किया, गृहस्थ के लिए कर्म किया, वो हमारा कर्म योग नहीं कहलाएगा, वो कर्म योग नहीं बनेगा। कर्म योग तब बनेगा जब हमारा हर कर्म उस परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारा हर कर्म, मैं खाता हूं तो केवल इसलिए खाता हूं कि उस जीवित रहकर उस भगवान की आराधना कर सकूं। मैं जल पीता तो इसलिए पीता हूं कि जल पीकर जीवित रहूं तो उस परमात्मा की आराधना कर सकूं। मैं घर को निर्मल स्वच्छ रखता हूं तो इसलिए रखता हूं कि इस घर में मेरे देवताओं का वास हो। इस प्रकार हर सोच के साथ, हर कर्म के साथ जब मेरे परमात्मा जुड़ जाएंगे तो वही मेरा कर्म योग बन जाएगा, और वही कर्म योग मुझे परमात्मा से मिला देगा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस आश्रम में आपने जो जो सेवाएं की, इस विशाल आयोजन में जो जो भी आपने कार्य किए हैं, वो सारे के सारे कार्य आपके कर्म योग कहलाए हैं। इस कर्म योग के माध्यम से उस परम पिता परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आपने ये सेवाएं की हुई हैं। तो ये सेवाएं,
ये आपकी जो भी कर्म है इस आश्रम के निमित्त, ये पूज्य श्री गुरु महाराज जी आपको आशीर्वाद दें, आपको बल दें, आपकी हिम्मत, आपको हौसले को बढ़ाए कि ऐसे ही आपकी सेवा निरंतर चलती रहे और इसी प्रकार आपका प्रेम, आपका प्यार मुझे मिलता रहे और मैं आपके सहयोग से इसी प्रकार बड़े से बड़े आयोजन करता रहूं और उस परमात्मा को रिझाता रहूं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मैंने अभी ऊपर अपने सेवादारों से ये बात कही है कि यदि आपका ऐसे ही योगदान मिलता रहे, ऐसी आपका हौसला बढ़ा रहे, बनता रहे, तो ये सप्त ऋषियों के उपलक्ष्य में जो हमने ये विराट आयोजन किया है, ये आयोजन आपके सहयोग से हर साल हो। धाम की जय। और ये जो हमने शोभा यात्रा, विशाल शोभा यात्रा निकाली है, मुझे अभी शायद शास्त्री सतपाल जी पीछे कह रहे थे कि ये जो हमने इतनी बड़ी कालेश्वर महादेव तक शोभा यात्रा निकाली, हर साल ना होकर 2 या 3 या 4 साल बाद वो शोभा यात्रा हम निकालें, ताकि जिस जिस गांव में यात्रा जाए, हर गांव वो पवित्र बने, स्वच्छ बने, निर्मल बने। पर इन्होंने मुझे कहा कि हर साल जो हम श्रीमद् भागवत पुराण कराते हैं, उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ ये दौलतपुर चौक के पास एक शायद भई गांव है कि आसपास के लोग कुछ आयोजन हो तो वहां यात्रा लेकर जाते हैं, तो हम वहां ये शोभा यात्रा निकाल सकते हैं हर साल भागवत की। भागवत भगवान की। उसमें भी आपकी इच्छा हो, आपका सहयोग हो, आपका प्रेम मिले, तो वो शोभा यात्रा हम हर साल श्रीमद् भागवत पुराण के एक दिन पहले वो निकाला करेंगे। वो भईपुर जाकर जहां जहां वो जो गांव आएंगे, उन गांव में वो यात्रा निकाल कर अगले दिन हम भागवत पुराण की कथा आरंभ किया करेंगे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। होगा आपके सहयोग से ही ये, जो ये सहयोग इसमें करेगा वो हाथ खड़ा करेंगे। बोले साचे दरबार की जय। तो इसके लिए तालियां जोर से बजा दो। ये आपके सहयोग का है, आपके प्रेम, जो आश्रम के प्रति आपका प्यार है, प्रेम है, उसके लिए तालियां है, जोर से नहीं बजी है। बोले सनातन धर्म की जय जय श्री राम। तो इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे और भी प्रयत्न करेंगे कि आश्रम, इसके आपके इस आश्रम में और भी कोई आयोजन लिया करेंगे, जिससे आप लोगों का हौसला, आपकी सेवाएं बढ़ती रहें, हौसला बढ़ता रहे और आप इस आश्रम के साथ, उन्ना आश्रम के साथ, जहां जहां भी आपके पूज्य गुरु महाराज का आश्रम है, जहां जहां भी आपके पूज्य गुरु महाराज जी के मंडल है, उन सब के साथ आप जुड़े रहें। आपकी जो वो प्यार और प्रेम की तार है ना, वो तेल तैयार बत चलती रहे। जिस प्रकार तेल की धार होती है ना, वो टूटती नहीं है, उसी प्रकार आपकी ये धार टूटनी नहीं चाहिए, बढ़ती रहे। निरंतर आपके मन में परमात्मा का, पूज्य गुरु महाराज का स्मरण बना रहे। आए दिन कोई ना कोई ऐसा आयोजन हो, एक आयोजन खत्म हुआ, दूसरा मन में चल पड़े, हम ये आ रहा है आश्रम में, अब ये आयोजन होने जा रहा, अब ये होने जा रहा आश्रम, ये बात आपके मन में चलती रहनी चाहिए। तो इसके लिए हम प्रयत्न करते रहेंगे, सहयोग, प्रेम, प्यार आपका हमें चाहिए। तो एक बार फिर पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन, पवित्र, निर्मल, सुंदर चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। और एक बार फिर इस विशाल आयोजन की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आप सबको बधाई। आपका पूज्य श्री महाराज जी ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहें, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा आपको मिलती रहे। ओम ओम ओम।